प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। बूझो बूझो मेरा नाम है ये थोड़ी अक्ल का काम। सोच रहे हो क्या ये बात, कहाँ से आई ये आवाज, कौन है ये, बोलो कौन है ये। ना है हमको दिखती, ना जाने ये कैसी लगती, क्या ये जिन है या कोई भूत, या किसी नटखट की करतूत। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी सुंदर दीदी। गुणा। इस वीडियो में हम देखेंगे गुणा की अवधारणा को दैनिक जीवन के उदाहरणों से समझाना। गुणा को संपर्क स्मार्टशाला किट का प्रयोग करके मूर्त रूप में अलग अलग तरह से दर्शाना, 10 तक पहाड़े बनाना, कठिन पहाड़ों को सरल पहाड़ों का जोड़ करके बनाना और 1 अंकीय गुणा के सवाल। चलिए वीडियो देखते हैं। बच्चों, जोड़ करना तो आपको आ गया। जोड़ यानी 2 या 2 से अधिक संख्याओं को मिलाकर गिनना। जैसे 3 और 2 को मिलाया तो हो गया 5, या 4 और 3 और 2 को मिलाया तो हो गया 9, या 1 और 3 और 4 और 2 को मिलाया तो हो गया 10। ठीक है ना? परंतु कई बार हमें 2 और 2 और 2 को मिलाना या जोड़ना पड़ता है, या 3 और 3 और 3 और 3 को। यहाँ हम एक ही संख्या को बार बार जोड़ करते जा रहे हैं, है ना? अब यदि हमें एक ही संख्या को 8 बार या 9 बार या 10 बार जोड़ करना पड़े तो हमें गिनते गिनते समय लगेगा और हम बीच में भूल भी सकते हैं कि हम कहाँ थे। तो इसके लिए गणितज्ञों ने एक तरकीब निकाली। बराबर बराबर इकाइयों वाले कई समूहों का यदि हमें जोड़ करना हो तो हम एक समूह में जितनी इकाइयां हैं वो गिन लेंगे और जितने समूह हैं उन्हें गिन लेंगे। फिर हम उन इकाइयों की संख्या को समूहों की संख्या से गुणा करेंगे। अब ये गुणा क्या है भाई? गुणा का सीधा सीधा अर्थ है किसी भी संख्या का बार बार जोड़। और क्या आपको पता है, इसे हम अगर याद कर लें तो हम झट से बता सकते हैं कि किसी संख्या को 4 बार जोड़ा तो क्या संख्या मिलेगी, या 7 बार जोड़ा तो क्या संख्या मिलेगी। अच्छा, चलो और उदाहरण से समझते हैं। एक धान की क्यारी में एक लाइन में 5 पौधे लगा सकते हैं, तो पूरी क्यारी जिसमें 6 लाइन लग सकती हैं उसके लिए कितने पौधे लाने होंगे? चलो हम चौक से जमीन पर एक क्यारी का आकार बना लेते हैं और काउंटर्स को पौधे मान लेते हैं। तो ये हमने एक लाइन में 5 काउंटर्स यानी पौधे लगा दिए। इस क्यारी में 6 लाइन लग सकती हैं, तो 5 पौधों की 6 लाइन यानी 1 2 3 4 5, 6 7 8 9 10, 11 12 13 14 15, 16 17 18 19 20, 21 22 23 24 25, 26 27 28 29 30। 6 लाइनों में 30 पौधे लगेंगे। जिसे गुणा करना आता है उसे इतनी लंबी गिनती नहीं करनी पड़ेगी।
बच्चों, जैसे हमने गिनती सीखी, उसी प्रकार से मैथ किट का प्रयोग करके गुणा भी सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि काउंटर से कैसे गुणा को समझ सकते हैं। गुणा का अर्थ होता है एक ही संख्या को बार बार जोड़ करना। जैसे हम 4 काउंटर्स को 3 बार जोड़ करेंगे तो कुल कितने काउंटर्स मिलेंगे? 4 + 4 + 4 हो गए। 4 और 4 8 और 4 12। ठीक है ना? इसको 4 × 3 = 12 भी कहा जा सकता है। यह गुणा का चिन्ह है। जब 2 संख्याओं को गुणा करना हो तो उनके बीच यह चिन्ह लगता है। इसे हम गणितमाला से भी समझ सकते हैं। जैसे हमें 2 को 8 बार जोड़ करना है, तो हम गणितमाला पर 2 की गिनती 8 बार कूदकर पता कर सकते हैं। ऐसे हम 2-2 मोतियों पर गिनती कूदते हुए टैग लगाते चलेंगे। जब हम 2 की गिनती 8 बार कूद लेंगे तो मोतियों की जो संख्या होगी वही हमारा उत्तर होगा। तो पहला टैग लगा 2 पर, दूसरा 4 पर, तीसरा 6 पर, चौथा 8 पर, पांचवा 10 पर, छठा 12 पर, सातवां 14 पर और आठवां 16 पर। तो 2 × 8 हो गया 16। इसी प्रकार यदि हमें 4 × 6 दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? 4 की गिनती कूदकर दिखाएंगे ना। क्या मिलेगा? 24। ठीक है। और 5 × 6 दिखाना हो तो? हाँ, 5 की गिनती 6 बार कूदकर दिखाएंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। हो गया 30। इसलिए तो आपको सैकड़ा चार्ट में गिनती कूदना सिखाया था। यदि आपको 2, 3, 4, 5 और 10 की गिनती कूदनी आ गई तो बस आपको उनके पहाड़े भी आ गए। हाँ बच्चों, पहाड़े बड़ी मज़ेदार चीज़ है। हमें उन्हें थोड़े थोड़े करके याद कर लेना चाहिए, जिससे गणित के काफ़ी सारे सवाल हम आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे आप गणितमाला पर गिनती कूदते हैं, वैसे आप अपने 2 हाथों पर 10 तक गुणा कर सकते हैं। अगर आपको उस संख्या की गिनती कूदनी आती है तो इस प्रकार से 5 × 7 = 35 या 3 × 9 = 27। चलिए अब प्ले मनी से भी गुणा सीख लेते हैं। तो चलो बाहर चलें। अब 7-7 बच्चे अलग अलग गोला बनाकर बैठ जाएं। मैं हर ग्रुप के सब बच्चों को बराबर बराबर रुपए दूंगी। आपको गिनकर बताना है कि आपके ग्रुप के पास कितने रुपए हैं। पहले ग्रुप में मैंने सब बच्चों को दिए 3-3 रुपए। तो बताओ 7 बच्चों के पास कुल कितने रुपए हो गए? गिन के देखो। 3 को 7 बार जोड़ करना है। कितने हो गए? हाँ, 21 रुपए हो गए ना। यानी 3 × 7 = 21। अब दूसरे ग्रुप में 5-5 रुपए दूंगी। बताओ 5-5 रुपयों को यदि 7 बच्चों में बांटा जाए तो कुल कितने रुपए इकट्ठे होंगे? जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर भी जोड़ करें। हम 5 की गिनती को भी तो 7 बार कूदकर उत्तर बता सकते हैं। तो गिन के बताओ, गिनती कूदो। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। हाँ, 35 रुपए जमा हो गए ना। यानी 5 × 7 = 35।
शाबाश। अच्छा, अब मैं तीसरे ग्रुप में 10-10 रुपए दूंगी। जब 10 रुपयों को हमने 7 बच्चों में बांटा तो क्या उत्तर मिला? अरे 10 की गिनती कूदना तो बहुत सरल है। चलो बताओ। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। 70 रुपए हो गए। वेरी गुड। समझ आया गुणा का अर्थ? अब मैं कुछ काउंटर जमीन पर लगाती हूं। आप बताना कि क्या गुणा क्या हुआ। ठीक है? यह लीजिए, मैंने 3 काउंटर्स की 5 लाइनें बना दी। यहां पर क्या गुणा क्या हुआ? 3 गुणा 5 हुआ ना? कितना होगा? 1 2 3, 4 5 6, 7 8 9, 10 11 12, 13 14 15। तो 3 गुना 5 हुआ 15। और अगर इसे मैं ऐसे गिनूं तो क्या गुना क्या हुआ? 5 गुना 3 हुआ ना? अब देखो 5 गुना 3 कितना होता है? 1 2 3 4 5, 6 7 8 9 10, 11 12 13 14 15। यह भी 15। तो 5 गुना 3 भी 15 ही हुआ। तो बच्चों, गुणा में आप दोनों तरफ से गुणा कर सकते हैं। उत्तर एक ही आता है। अच्छा, अब बताइए 5 गुणा 1 कैसे बनाएंगे? 5 गुणा 1 का अर्थ होता है सिर्फ 1 बार 5। तो 1 बार 5 का मतलब 5। और 5 गुना 0 कितना होगा? जैसे मान लीजिए कि 5 बच्चे हैं और उन सबको हमने 0-0 टॉफियां दी। तो बताइए 5 बच्चों को कुल कितनी टॉफियां मिली? चलिए गिनते हैं। 0 जमा 0 जमा 0 जमा 0 जमा 0, या कुछ नहीं जमा कुछ नहीं जमा कुछ नहीं जमा कुछ नहीं जमा कुछ नहीं। कितना हुआ? कुछ नहीं हुआ ना? यानी 5 गुणा 0 हुआ 0। अर्थात जब हम किसी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो उत्तर में 0 ही मिलेगा। चलिए अब हम गुणा को पहाड़ों के रूप में समझते हैं, पर पहले मूर्त रूप में। जैसे यह 2 काउंटर हैं, इन्हें हमने एक बार गुणा किया तो इसका क्या अर्थ हुआ? 2 गुणा 1 बराबर 2, या इसे कहेंगे 2 एकम 2। फिर 2 काउंटर्स को 2 बार गुणा किया तो हो गया 2 गुणा 2 बराबर 4, या इसे कहेंगे 2 दूनी 4। ऐसे ही हम 2 का पहाड़ा बनाते चलेंगे। 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 2 धाम 20। यह पहाड़ों को जल्दी से बोलने का तरीका है। जब आप सीख जाएंगे तो ऐसे बोलने में बहुत मज़ा आएगा। चलिए अब हम पहले पहाड़े बनाना सीख लेते हैं। 2 एकम 2 में आप 1 जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 3। 2 दूनी 4 में आप 2 जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 6। 2 तिया 6 में आप 3 जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 9। 2 चौके 8 में आप 4 जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 12। 2 पंजे 10 में आप 5 जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 15। अरे अरे अरे, यह तो 2 के बाद 3 का पहाड़ा बनता जा रहा है। यानी 2 के पहाड़े में हमने 1 से 10 तक संख्याएं जोड़ी तो 3 का पहाड़ा बन गया। चलिए देखें
क्या ऐसे और पहाड़े भी बनते जाते हैं? वाह, ये तो हमारे 10 तक पहाड़े बन गए। ऐसे लिखते लिखते एक दिन आपको पहाड़े याद भी हो जाएंगे और पता भी नहीं लगेगा। बस जब हमें पहाड़े याद हो जाएंगे तो हम आराम से गुणा के सवाल हल कर सकते हैं। और यदि 6, 7, 8 और 9 के पहाड़े याद करने कठिन लगें तो उन्हें ऐसे छोटे छोटे पहाड़ों का जोड़ करके भी किया जा सकता है। 6 का पहाड़ा बनाना हो तो 5 के पहाड़े में 1 का पहाड़ा जोड़ते चलें, या 3 में 3 का पहाड़ा जोड़ते चलें, या 4 में 2 का पहाड़ा। 7 का पहाड़ा बनाना हो तो 5 के पहाड़े में 2 का पहाड़ा जोड़ के बना सकते हैं। दोनों आसान हैं। 8 का पहाड़ा बनाना हो तो 5 के पहाड़े में 3 का पहाड़ा जोड़ लें। 9 का पहाड़ा बनाना हो तो 5 के पहाड़े में 4 का पहाड़ा जोड़कर बना सकते हैं। लेकिन एक मजेदार पहाड़ा तो छूट ही गया, 0 का पहाड़ा। 0 एकम 0, 0 दूनी 0, 0 तिया 0, 0 चौके 0, 0 पंजे 0, 0 छक्के 0, 0 सत्ते 0, 0 अट्ठे 0, 0 नम 0, 0 दहम 0। ठीक है, सबसे आसान पहाड़ा। गुणा के सवालों को ऐसे भी लिखा जा सकता है, 7 गुणा 5, 4 गुणा 8, 9 गुणा 2। क्योंकि गुणा में जोड़ की तरह यह फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी संख्या ऊपर या पहले है और कौन सी संख्या नीचे या बाद में, किसी को भी किसी से गुणा कर सकते हैं। आपको अगर छोटी संख्या का पहाड़ा आता है तो आप उससे दूसरी संख्या को गुणा कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उत्तर एक सा ही मिलेगा। यानी 9 गुणा 2 में यदि आपको 9 का पहाड़ा नहीं याद पर 2 का याद है तो आप 2 से गुणा कर लीजिए। गुणा के सवाल में हम गुणा होने वाली संख्या को गुणक कहते हैं, गुणा करने वाली संख्या को गुण्य और गुणा के उत्तर को हम गुणफल कहते हैं। मूर्त रूप में गुणा समझ लेने के बाद जब हमें पहाड़े भी याद हो जाएं, तो हम 2 अंकीय गुणक वाले सवाल भी हल कर सकते हैं। ऐसे जैसे हमें 32 को 4 से गुणा करना है तो हम संख्याओं को इस प्रकार एक के नीचे एक अपने स्थान अनुसार लिख लेंगे। उसके बाद हम बाईं तरफ गुणा का चिन्ह डालेंगे और उत्तर रेखा खींच देंगे। फिर हम 4 जो गुण्य है उसको पहले गुणक की इकाई के स्थान वाली संख्या 2 से गुणा करेंगे। 4 दूनी 8 होता है ना, तो हम सबसे पहले इकाई के स्थान पर उत्तर लिख देंगे 8। उसके बाद 4 को हम दहाई के स्थान वाली संख्या 3 से गुणा करेंगे, तो 4 तिया 12 हो गया। हम दहाई के स्थान पर उत्तर लिख देंगे 12। तो हमें उत्तर में क्या संख्या मिली? हाँ, 128 मिली ना। तो हमारा 32 गुणा 4 का उत्तर हुआ 128। एक और उदाहरण लेते हैं, 27 गुणा 5। इसे भी उसी प्रकार लिखेंगे। 27 के नीचे 5 को इकाई के स्थान पर लिखा, क्योंकि 5 इकाई संख्या है ना। बाईं तरफ गुणा का चिन्ह डाला और उत्तर रेखा खींच दी। अब हमने 5 जो गुण्य है उससे गुणक संख्या 27 की इकाई 7 को गुणा किया, तो 5 सत्ते 35 हो गया। 35 का 5 हमने इकाई के स्थान पर रहने दिया और 3 को हासिल के रूप में ले गए दहाई के स्थान पर। अब 5 को 2 से गुणा किया तो 5 दूनी 10 हो गया। 10 में हमने हासिल वाले 3 को जोड़ा तो मिला 13। तो 27 गुणा 5 का गुणफल हो गया 125।
35। टीचर्स, यह बहुत ज़रूरी है कि इन अवधारणाओं को बच्चों को पहले मूर्त रूप में करवाएं। उसके बाद ही वर्कबुक तथा उनकी पाठ्य पुस्तक में अभ्यास करवाना चाहिए। गुणा की बुनियाद। इस वीडियो में हम देखेंगे गुणा की अवधारणा को अलग अलग प्रकार से दर्शाना और तरह तरह की प्रक्रियाओं से 20 तक के पहाड़े बनाने की युक्तियां समझाना। चलिए अब इसे विस्तार में समझते हैं। गुणा क्या है, इसको कक्षा में अलग अलग प्रकार से दर्शाकर समझाना आवश्यक होता है। गुणा को 3 प्रकार से दर्शाया जा सकता है। पहला, बार बार जोड़ करना। दूसरा, गिनती कूदना। तीसरा, बराबर इकाइयों वाले समूह बनाकर जोड़ करना। अब इसे हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले गुणा है किसी संख्या को बार बार जोड़ने की प्रक्रिया। जैसे हम अक्सर बोलते हैं ना, दुगना यानी 2 गुना, तिगुना यानी 3 गुना और चौगुना यानी 4 गुना। जैसे संख्या 4 को हमने 5 बार जोड़ा। 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4। इस बार बार जोड़ करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए गुणा की संक्रिया का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसे हल करते हैं। 4 जमा 4 8, 8 जमा 4 12, 12 जमा 4 16, 16 जमा 4 20। ओहो, ये तो बहुत लंबा सवाल बन गया। तो इसे हम यह भी कह सकते हैं कि 4 को हमने बार बार जोड़कर 5 गुना कर दिया, या 4 गुना 5 हो गए 20, है ना। अब दूसरा, गुणा को गिनती कूदना या स्किप काउंटिंग के रूप में भी दर्शाया जा सकता है। यदि आप सैकड़ा चार्ट पर बच्चों को गिनती कूदना या स्किप काउंटिंग का अभ्यास करवाएंगे तो गुणा की अवधारणा या पहाड़े याद करना उनके लिए बहुत सरल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दर्शाया गया है, 4 की गिनती यदि 5 बार कूदी जाए तो हम 20 तक पहुंच जाते हैं, यानी 4 8 12 16 20, यानी 4 गुना 5 बराबर 20। इस बात को ब्लैक बोर्ड पर नंबर लाइन द्वारा भी समझाया जा सकता है। ब्लैक बोर्ड पर नंबर लाइन बनाइए और अब उस पर यदि 4 की गिनती 5 बार कूदी जाए तो 20 पर पहुंच जाते हैं, यानी 4 गुना 5 बराबर 20। तीसरा, गुणा में किसी संख्या को बराबर इकाइयों वाले समूह बनाकर उनके जोड़ के रूप में भी दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यह है एक प्लेट जिसमें 4 लड्डू रखे हैं। तो ऐसी 5 प्लेटों में रखने के लिए हमें कितने लड्डू चाहिए होंगे? 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20, या 4 गुना 5 बराबर 20। गुणा संबंधी इन प्रक्रियाओं का खूब अभ्यास करवाने के पश्चात ही पहाड़े सिखाना आरंभ करें। गुणा का अर्थ केवल पहाड़े रटना नहीं होता है। गणित में पहाड़े रटना कई बच्चों को बहुत कठिन लगता है। कई बार इस वजह से उनके मन में गणित का भय भी बैठ जाता है। इस पहाड़ों के पहाड़ पर विजय पाने के लिए कई मनोरंजक युक्तियों का प्रयोग करना पड़ता है। पहाड़ा चार्ट कक्षा की एक ऐसी सहायक वस्तु है जिसकी मदद से आप बच्चों को 5 तक के पहाड़े आराम से गिनती कूदकर यानी स्किप काउंटिंग के द्वारा सिखा सकते हैं। 10 का पहाड़ा भी बहुत आसान है। 9 का पहाड़ा भी एक आसान युक्ति के माध्यम से बच्चों को सिखाया जा सकता है। और क्योंकि 5 तक के पहाड़े हम कर चुके हैं,
तो 6, 7 और 8 के पहाड़े भी हमें आधे आधे आ गए हैं। इस प्रकार एक बहुत छोटा सा हिस्सा बच जाता है जो बच्चों को याद करना पड़ता है। अब देखते हैं कि 3, 6 और 9 के पहाड़ों का आपस में क्या संबंध है। आपने ये गौर किया ही होगा कि 6 का पहाड़ा 3 के पहाड़े का दुगना होता है, अर्थात हम यदि 3 के पहाड़े में हर कदम पर 3 का ही पहाड़ा जोड़ते चलें तो 6 का पहाड़ा बन जाता है। इसी प्रकार यदि 6 के पहाड़े में भी हर कदम पर 3 के पहाड़े का जोड़ किया जाए तो 9 का पहाड़ा मिल जाता है। और क्या आपने देखा कि 6 का पहाड़ा 3 के पहाड़े का दुगना है? आप पैटर्न देख रहे हैं ना? 7 का पहाड़ा बच्चों को कभी कभी कंठस्थ करने में कठिनाई होती है। उसके लिए हमें समय देना चाहिए और अभ्यास करवाना चाहिए। जो पहाड़े बच्चों को कठिन लगते हैं उन्हें हम ऐसे भी करवा सकते हैं, जैसे हमें 7 का पहाड़ा बनाना है। अब आप बताइए कि 7 किन किन संख्याओं के जोड़ से बनता है? 4 और 3, 5 और 2 या 6 और 1? चलिए हम 5 और 2 लेकर देखते हैं। हम एक 3 पंक्तियों वाला टेबल बनाते हैं। पहली पंक्ति में 5 का पहाड़ा लिखते हैं, दूसरी पंक्ति में 2 का पहाड़ा लिखते हैं। ये तो बड़ा आसान है। और अंत में तीसरी पंक्ति में दोनों पंक्तियों का जोड़ करते चलते हैं। बस बन गया हमारा 7 का पहाड़ा। इसी प्रकार से 5 और 3 के पहाड़े जोड़कर 8 का पहाड़ा बनाया जा सकता है। छोटे पहाड़ों को जोड़ जोड़कर बड़े पहाड़े बनाने का बार बार अभ्यास करते करते ये पहाड़े याद भी हो जाते हैं। गणित एक खेल है। इसकी अवधारणाओं को मनोरंजक ढंग से पढ़ाने से बच्चों को इस विषय में रुचि होना स्वाभाविक है। अच्छा, जिस प्रकार से 3, 6 और 9 के पहाड़ों का आपसी संबंध है, उसी प्रकार से 4, 8 और 12 के पहाड़ों में भी आपसी संबंध है। 4 के पहाड़ों में यदि हर कदम पर 4 के ही पहाड़े का जोड़ कर दें तो 8 का पहाड़ा बन जाता है, क्योंकि 8 का पहाड़ा 4 के पहाड़े का दुगना होता है। इसी प्रकार से 8 के पहाड़े में यदि हर कदम पर 4 के पहाड़े का जोड़ कर दिया जाए तो 12 का पहाड़ा बन जाता है। 9 के पहाड़े का पैटर्न। 9 का पहाड़ा सिखाते हुए बच्चों का ध्यान पहाड़े के गुणफल के पैटर्न की ओर दिलाइए। इकाई की तरफ से 9 से 0 तक घटती गिनती और दहाई की तरफ से 0 से 9 तक बढ़ती गिनती लिखने से 9 का पहाड़ा बन जाता है। 11 के पहाड़े का पैटर्न। 11 के पहाड़े का पैटर्न भी बहुत दिलचस्प है। बच्चों का ध्यान इस प्रकार से पैटर्न्स की ओर दिलाने से उन्हें पहाड़े लिखना आसान लगता है। 1 से लेकर 12 तक के पहाड़ों का बच्चों को तरह तरह की गतिविधियों द्वारा खूब अभ्यास करवाएं। अगर पहाड़ों को हम खेल बना दें तो वो उतने कठिन नहीं लगते। यदि कुछ बच्चों को यह काम कठिन लग रहा है तो उन्हें और समय दें, वे धीरे धीरे सीख जाएंगे। और आप तो जानते ही होंगे कि कोई भी चीज़ जिसे कंठस्थ करना हो उसमें प्रोत्साहन बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए अब चलते हैं और बड़े पहाड़ों की ओर। जी हाँ, 13 से 20 तक के पहाड़े। 13 से 19 तक के पहाड़े रटना अधिकतर बच्चों को कठिन लगता है। इसे सरल बनाने की युक्ति बच्चों को सिखाई जा सकती है। पहले भी कठिन पहाड़ों में हमने इस युक्ति का प्रयोग किया था। उदाहरण के लिए बच्चों को हमें 13 का पहाड़ा सिखाना है। इसे हम पहले की तरह एक टेबल बनाकर दर्शा सकते हैं। पहले 3 पंक्तियों वाला एक टेबल बनाएं। हम जानते हैं कि 10 और 3 का जोड़ होता है 13, तो 13 को 10 और 3 में तोड़ें। लो, फिर आ गया 10 हमारी सहायता करने। पहली पंक्ति में 10 का पहाड़ा लिखें।
उसके बाद दूसरी पंक्ति में 3 का पहाड़ा लिखें और फिर तीसरी पंक्ति में 10 और 3 के पहाड़े का जोड़ करते चले और ये बन गया हमारा 13 का पहाड़ा। इसी प्रकार से हम 20 तक के पहाड़े बना सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं 17 के पहाड़े का। इसे भी हम पिछले उदाहरण की तरह एक टेबल बनाकर दर्शाएंगे। सबसे पहले हम 3 पंक्तियों वाला एक टेबल बनाएंगे। हम जानते हैं कि 10 और 7 का जोड़ होता है 17। तो पहली पंक्ति में 10 का पहाड़ा लिखेंगे, आसान है। इसके बाद दूसरी पंक्ति में हम 7 का पहाड़ा लिखेंगे और फिर तीसरी पंक्ति में 10 और 7 के पहाड़े का जोड़ करेंगे। ये बन गया हमारा 17 का पहाड़ा। इसके साथ साथ यदि हम 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 के पहाड़े भी करवाते चलें तो आगे चलकर भाग के सवालों में मदद मिलती है। 25 का पहाड़ा भी इतना मुश्किल नहीं है, उसे भी याद करवा देना चाहिए। इस प्रकार से हम इस पहाड़ों के पहाड़ पर आराम से विजय प्राप्त कर सकते हैं। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।